नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं निखिल गोयल आप सभी का एक बार फिर से अपने सर्वेइंग इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं जो भी सर्वेइंग इंजीनियरिंग के लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाए दिए वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और जो मैं कंसेप्ट लेकर आया हूं पढ़ाने का वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के सर्वेइंग इंजीनियरिंग लेक्चर्स की तरह नॉलेज गेन करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ पढ़ाता हूं। लेकिन भैया सब कुछ तो नहीं हो पाता ना, तो उसी चीज का ध्यान में रखते हुए आप ही लोगों के लिए मैं अपना प्लस कोर्स लेकर आया हूं। मेरे प्लस कोर्स में आप लोगों को लाइव लेक्चर मिलते हैं, लाइव डाउट सेशन मिलते हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर टेक्निकल नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कराते हैं, प्लस फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, प्लस दैट इज नोन टू बी एज व्हाट कि हर लेक्चर की पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलता है और हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। मेरा एम रहता है मैं सिविल इंजीनियरिंग को सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, सिखाने का प्रयास करूं। थ्योरी को प्रैक्टिकल से कैसे रिलेट किया जा सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूं और करता भी हूं। मेरे लेक्चर्स की यही थीम रहती है, यही मेरा एम भी रहता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है आप लोगों को एनजी लाइफ। इसी के साथ छोटी सी इंफॉर्मेशन कि ये एनजी लाइव कोड ना आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। सर आपका कोई फ्रेंड अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहता है, अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो 10% के डिस्काउंट के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स, किसी भी कोर्स में अप्लाई कर दो ये कोड, आपके फ्रेंड को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि यूपीएससी हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, आईआईटी जैम हो गया, आईआईटी जेईई नीट हो गया, कोई भी एग्जाम सभी में कोड अप्लाई किया जा सकता है। जब आप पेमेंट करते हो ना साहब, जब आप पेमेंट करते हैं जेंटलमैन यहां पर, तो आप लोगों को इस तरीके का एक ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप लोगों को अपना कोड अप्लाई करना होता है एनजी लाइफ। जैसी आप यहां एनजी लाइव लिखेंगे, मुस्कुराइएगा जरूर, क्यों? 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑब्वियसली यार। तो आप लोगों को एक साल की कॉस्ट कितनी पड़ती है आपके एग्जाम के लिए? दैट इज 5400 प्लस 2 साल की मैं बात करूं तो नियर अबाउट 6480 पड़ती है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स कॉस्ट। इसके अलावा आपको एक भी पैसा नहीं देना होता। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, और जो भी मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं उस प्रयास को सफलतापूर्वक आप लोगों के दिमाग तक मुझे पहुंचाना है, उस कंसेप्ट को सिखाना है, और मेरी सफलता में आप लोगों की भी सफलता छुपी है। ऑब्वियसली कंटेंट सेम होगा, सक्सेस मिलेगी, अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चे पढ़िएगा मस्त तरीके से, ठीक है? और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना यार दूसरे बच्चों तक, लाइक जरूर। Various types of the causes that arises error in the chain measurement. Now पहला मेरा कारण आता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि करेक्शन। अभी आपको पता है करेक्शन क्या होती है? जब भी कोई गलती होती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, तो हमेशा एरर के ऑपोजिट साइन में करेक्शन चलता है। ये बेसिक सी चीज है। अभी इस बात को समझ लेते हैं। पहला जो मेरा एरर आता है, या फिर मैं एरर नहीं, मैं वहां पर करेक्शन की बात करना चाहूंगा, तो करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट डज इट मीन? मेरी बात को समझिएगा। आपको पता है किसी ना किसी कारणवश, टेम्परेचर का कारण हो सकता है, चेन में और कोई कारण हो सकता है, जिसके कारण से आपकी चेन की लेंथ जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है। तो मैं आप लोगों को कहता हूं यहां पर कि आप लोगों की जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन है दैट इज एल। एल इज व्हाट? एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन। और मैंने कहा जो आप लोगों की गलत लेंथ है, जो आप लोगों की ओरिजिनल लेंथ नहीं है, मैंने कहा जो एररफुल लेंथ है, एरोनियस लेंथ है जो आप लोगों की, वो है एल डैश। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि अगर आप गलत चेन से अपनी मेजरमेंट करते हैं तो रॉन्ग कैलकुलेशन आती है। यानी आप लोगों का एरर कितना आएगा? एल डैश में से अगर मैं एल को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये एरर आ जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करना चाहूं तो यही मेरी करेक्शन का रूप ले लेती है। जितनी गलती है उन्हीं को तो करेक्ट करूंगा, बट बात आती है कि इट शुड बी बाय अपोजिट साइन। बट ऑपोजिट साइन के साथ ये हम लोग यूज करते हैं। तो आगे मेरी बात को समझकर चलिएगा प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को कहता हूं यहां पर कि अगर आप लोगों का ओरिजिनल लेंथ जो था वो आप लोगों के इस लेंथ से छोटा था, मेरी बात को समझिएगा जो मैंने कहा,
ओरिजिनल लेंथ अगर आप लोगों का चेन की जो गलत लेंथ है उससे छोटा है, यानी गलत लेंथ ज्यादा है, तो एरर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में आप लोगों की करेक्शन कैसी होगी, जल्दी से मुझे बताएंगे। दूसरा केस आपको कहता है अगर आप लोगों का एल डैश आपके एल से छोटा हुआ तो आपकी करेक्शन कैसी आएगी। देखिए समझने की बात है यहां पर, अगर मैं कहता हूं मेरा एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव आएगी। अगर एरर नेगेटिव है, भाई ओरिजिनल लेंथ बड़ी है और ये कम है, तो करेक्शन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज तो समझ आ चुकी है कि स्टैंडर्डाइजेशन के कारण जो भी करेक्शन होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए दूसरी मेरी आती है यहां से, दूसरी करेक्शन मेरे पास आती है दैट इज नोन टू बी एज द करेक्शन ड्यू टू स्लोप। मेरी बात को समझिएगा जो भी मैं कहना चाहता हूं यहां पर, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कहा कि यू आर हैविंग टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप लोगों के ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज एल डिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ द चेन, एल इज द लेंथ ऑफ द चेन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जो कंपनी से लेंथ आती है। जैसे 2 मीटर की चेन है तो स्टैंडर्ड लेंथ कितनी हुई, 2 मीटर, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ए बी की बात आई और मैंने कहा कि आप लोगों का ये जो ग्राउंड सरफेस है ये प्लेन नहीं है, ये थोड़ा सा स्लोप की तरफ चल रहा है। मेरी बात को समझिएगा कि आप लोगों का जो ग्राउंड सरफेस है ये प्लेन नहीं है, ये आप लोगों का स्लोप की तरफ चल रहा है। और ये स्लोप पर जब आप मेजर करोगे तो मैंने इस पॉइंट को कहा ए बी डैश। तो आपको एक चीज तो पता है यहां से कि आपका ए बी डैश जो है वो ए बी से बड़ा आएगा हमेशा। ऑब्वियसली जो ढलान है वो बड़ी आएगी ए बी से। तो आपके पास अगर एल लेंथ की चेन है, आप लोग अगर एल लेंथ की चेन से यहां पर मेजर करते हो प्यारे दोस्तों, तो ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था, ओरिजिनल डिस्टेंस था आप लोगों का यहां पर ए बी। ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, यू नो दैट इज ए बी, बट ड्यू टू द स्लोपी ग्राउंड, ग्राउंड के ढलान के होने की वजह से जो मेजर्ड डिस्टेंस आ रहा है, जो आप लोगों का मेजर्ड डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है ए बी डैश। तो आपको एक चीज तो पता है, अगर ए बी डैश ए बी से बड़ा है तो आपका एरर कैसा हुआ यहां पर, आपका एरर कैसा हुआ यहां पर, भाई ए बी डैश आप ज्यादा नाप रहे हो, आप ज्यादा नाप रहे हो और ओरिजिनल कम है, तो एरर हुआ आप लोगों का ए बी डैश माइनस ए बी, दैट इज पॉजिटिव। तो करेक्शन कैसी बनेगी आप लोगों की यहां पर, अभी सबको पता है कि आप लोग एक चीज तो कह सकते हो कि करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बारी आता है कि स्लोप के कारण करेक्शन नेगेटिव होती है। अब ये कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। मैंने कहा सपोज दिस हाइट भी h, इस हाइट को आपने कहा h है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये बड़ा L है। आप जानते हैं यहां से कि बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट h स्क्वायर प्लस में छोटा l का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा L का स्क्वायर। और मुझे पता है मुझे क्या निकालना है यहां से, छोटा L। तो मैंने कहा L स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर का रूट आप लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं कहूं कि यू नीड टू फाइंड द करेक्शन पार्ट, तो करेक्शन क्या होगा यहां से, बड़े L में से छोटा L माइनस कर दूंगा तो करेक्शन आ जाएगा ना, बड़े L में से छोटा L माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर करेक्शन आ जाएगा, उतना ही एरर उतना ही करेक्शन। तो L माइनस में आप लिख सकते हैं रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, दैट इज ये राइट इट इन योर कॉपी, दैट इज द एग्जैक्ट रिलेशन, इट गिव्स यू द एग्जैक्ट रिजल्ट। बट क्या होता है जब हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट की बात करते हैं यहां से, तो हम लोग लिखते हैं कि जो भी मेरा करेक्शन ड्यू टू स्लोप का फॉर्मूला बनता है उसका फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली आता है h स्क्वायर अपॉन 2l। प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बारी आता है। अगली मेरी करेक्शन आती है प्यारे दोस्तों, दैट इज नोन टू बी एज द करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। इस बात को भी समझिएगा। तीसरी करेक्शन आती है करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। एक एक चीज को ना क्लियर करना, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एवरीथिंग विल बी गोइंग टू क्लियर विद यू। करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द अलाइनमेंट? मैंने आपको कहा कि सपोज देयर इज द लाइन, मेरी बात को ना समझकर चलिएगा, तुमको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि देयर इज द लाइन एंड द लाइन इज हैविंग द पॉइंट ए बी।
यू नीड टू मूव ऑन दिस लाइन, यू नीड टू मूव ऑन दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग ही आपको चलना है। अगर आप लोग इस लाइन के अलोंग चलते हैं तो आप लोगों को पता है, यू कैन से दैट कि यू आर टोटली अलाइंड, मतलब आप उस लाइन के अलोंग चल रहे हैं, तो लाइन के अलोंग चलने को आप कहते हो आप अलाइन हो। बट अगर आप लोगों ने ड्रिंक कर रखी है तो आप कभी भी अलाइन नहीं चल सकते जब तक आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है। या तो डेली ड्रिंक करो तो आप अलाइन हो सकते हो, लेकिन अगर कभी कभी वाला बंदा है तो एक आधे में ही वो अलाइनमेंट खो देगा। तो अलाइनमेंट खोने का मतलब क्या है कि या तो वो इधर जाने की कोशिश करेगा या वो इधर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यू आर मूविंग without the alignment, then you can say that you are moving in this portion, then you are moving in this portion, then you are moving in this portion. You can say that now. Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. You can say that कि आप लोग जब अलाइनमेंट खो रहे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि आप लोग एक तरह के स्लोपी ग्राउंड की तरह चल रहे हो। आप लोगों ने अपनी अलाइनमेंट खो दी और आप लोग देख रहे हो कि आप लोग एक स्लोपी ग्राउंड की तरह चल रहे हो। तो आपने कहा लेट दिस बी h1 हाइट, लेट दिस बी h2 हाइट। आई कैन से दैट कि करेक्शन ड्यू टू दिस वन इज CS1 and the correction corresponding this is CS2. Now you can say that CS1 is equal to H1 square upon 2L or CS2 is equal to H2 square upon 2L. बात तो समझना आप लोग, जो भी मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर एक बार थम्स अप करेंगे, ये चीज समझ आई तो मैं नोट करके क्या लिखने वाला हूं यहाँ पर कि इट इज सिमिलर टू द करेक्शन ड्यू टू स्लोप एंड ऑलवेज नेगेटिव, सिमिलर टू करेक्शन ड्यू टू स्लोप एंड ऑलवेज नेगेटिव। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नरपत माली ने कहा रिपीट कर दो। देखिए नरपत सुनिएगा, जब आप एक लाइन के अलोंग चलते हैं तो आप एक लाइन के अलोंग चलने का मतलब क्या समझते हैं कि यू आर अलाइन। बट जब आप एक लाइन के अलोंग नहीं चलते तो लाइन से या तो उधर की साइड जाओगे या लाइन से इधर की साइड आओगे। तो जब आप लाइन से उधर की साइड जाओगे तो आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर अपनी अलाइनमेंट को खो रहे हैं, आप लोग यहाँ पर अपनी अलाइनमेंट को खो रहे हैं। तो आपने देखा कि ये वाला आप लोगों का करेक्शन ड्यू टू स्लोप की तरह केस बन चुका है। भाई करेक्शन ड्यू टू स्लोप में यही पड़ा, यहाँ पर भी एक स्लोपी सरफेस की तरह कुछ बन रहा है। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप की तरह ही होता है आपका अलाइनमेंट का करेक्शन भी। नरपत समझ आ गया होगा, आई होप सो नाउ। ठीक है, चलिए अगला मेरा करेक्शन आता है प्यारे दोस्तों, दैट इज नोन टू बी एज द करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। इन सभी कारण से आप लोगों की चेन या टेप में एरर आ सकते हैं, तो वो सभी करेक्शन मुझे अप्लाई करनी पड़ती है। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। नाउ बात को समझना यार, तुम लोगों ने सोम में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू में एल अल्फा डेल्टा टी। सोम में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एल? आपको कहा मैंने कि ओरिजिनल लेंथ थी आप लोगों की एल, ओरिजिनल लेंथ जो थी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी एल, और ऑन इंक्रीज्ड टेम्परेचर लेंथ एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ भी बढ़ती है, आपको पता है ना, पिघल जाता है मटेरियल। तो मैंने कहा एल डैश। तो आपको एक चीज तो पता लग चुका है कि एररनियस लेंथ कौन सी होगी, जिसमें आपका एरर आया है वो क्या होगा, एल डैश माइनस एल। बराबर बात बोली मैंने। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा एल, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा एल। गॉट इट ना? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा एल। तो वही डेल्टा एल क्या है, वो एक एरर है, और घूम फिर के यही एरर आप लोगों का एक करेक्शन का रूप धारण कर लेता है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। जब यही आपका करेक्शन का रूप धारण कर लेता है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू में एल ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा। अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी इज नोन टू बी एज डिफरेंस इन द टेम्परेचर। देखिए एक बात को याद रखिएगा, पंकज पाल ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जो चेन में यूज हो और वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो वो इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर लेंथ रिड्यूस हो गई तब एल डिक्रीज लेंगे, हाँ एल कम लोगे, ठीक है, अभी बता रहा हूं। चेंज इन द टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं Tm माइनस टी नॉट। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। Cs क्या है? करेक्शन है। L क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ है आपकी L। अल्फा क्या है? अल्फा इज नोन टू बी एज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नोन टू बी एज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हर मटेरियल का अलग होता है, नो नीड टू लर्न इट। Tm is known to be as the measured temperature. Tm is known to be as the measured temperature और T naught is equals to में original temperature. Now एक छोटी सी बात बताऊं, आपके एग्जाम में काम आ सकती है। ओरिजिनल टेम्परेचर हम लोग कितना लेकर चलते हैं? रूम टेम्परेचर तक 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग लेकर चलते हैं। ओरिजिनल टेम्परेचर का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो हम कितना लेकर चलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अभी बात को समझना, तुमको एक छोटा कंसेप्ट बताता हूँ, कंफ्यूजन होती है कई बार। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यार आप लोगों को पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आप लोगों की लेंथ भी बढ़ती है। यू नो वेरी वेल कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी लेंथ बढ़ेगी, और जब लेंथ बढ़ेगी तो आपको पता है यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी तो आपका एरर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने क्या बोला? अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरर पॉजिटिव आना चाहिए। अभी जब एरर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए करेक्शन। क्वेश्चन को दोबारा सुनो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो एरर पॉजिटिव आएगा और करेक्शन नेगेटिव आएगी। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उल्टा चल रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देखेंगे, अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है, मेजर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो करेक्शन पॉजिटिव आ रही है। कंसेप्ट तो उल्टा हो गया, कंसेप्ट तो उल्टा हो गया। अब सुनना मेरी बात को, मतलब अब सुनना, मैं आपको लिखवा देता हूँ एक चीज। अगर आप लोगों का Tm जो है वो T नॉट से बड़ा आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पॉजिटिव होती है। क्यों? अभी समझेंगे। और अगर आप लोगों का Tm T नॉट से छोटा आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव होगी। भाई समझते हैं। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, वहां पर ना 2 पॉइंट है। कौन कौन से वो 2 पॉइंट है? A और B। नाउ आई एम सेइंग दैट वो 2 पॉइंट आपके पास आए यहाँ पर, और वो 2 पॉइंट, गुड आफ्टरनून, वो 2 पॉइंट जो आपके आए उसकी लेंथ है L। मैंने कहा कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन इज L, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन इज L, बट द टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज्ड, सो यू कैन से दैट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, Tm इज ग्रेटर देन T नॉट, तो मैंने कहा L डैश इज ग्रेटर देन L, L डैश जो है वो L से बड़ा रहेगा। अभी अगर L डैश बड़ा है तो आप लोग यहां से कह सकते हो प्यारे दोस्तों कि L डैश बड़ा है, आप लोगों का वो L डैश कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा आएगा। मेरी बात को समझना, यानी जब आप लोगों को पता है कि ये चेन जो आपने मार्केट से खरीदी थी ये 2 मीटर तक की है, जो इसके ऊपर मार्किंग है वो 2 मीटर तक की है, तो अभी जो बढ़ने के बाद आप लोगों को पता नहीं है कि ये बढ़ चुकी है, तो बढ़ने के बाद भी ये आप लोगों को 2 ही मीटर की पता है, 2 ही मीटर शो होगा। लेकिन 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 जो ओरिजिनल था वो A से B तक 2 मीटर था, यानी ओरिजिनल एक्सट्रीम डिस्टेंस में 2 मीटर था। अब यहां पर आपको पता है A डैश और B डैश में 2 मीटर है, तो ओरिजिनली जो मेजरमेंट चल रही है वो यहां तक चलेगी। तो मैंने कहा ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, ये कहीं ना कहीं 1.8 मीटर तक का आएगा। तो जब डिस्टेंस कम है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जब ये बढ़ाना पड़ता है ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि करेक्शन पॉजिटिव है। समझ आ गया आप लोगों को जो कह रहा हूं? बताएंगे दोस्त थम्स अप करके। समझ आ गया जो मैं कहना चाहता हूं? यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। ओके, आगे की मेरी बात आती है यहाँ पर, तो उल्टा ठीक कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर Tm कम होगा तो चेन छोटी हो जाएगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो करेक्शन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात आती है कि हमारा अगला क्या आता है, दैट इज अगला मेरा आता है करेक्शन ड्यू टू पुल अप लाइट। हाँ, कौन सा करेक्शन था ये, 5वां की 6वां? 5वां। अगला करेक्शन आता है मेरा
करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल, यानी फोर्स के कारण जो मैं करेक्शन लगाता हूं उसकी करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप लोग लिखिएगा यहाँ पर। नाउ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सोम के अंदर ही, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज डेल्टा एल? मैंने सबको बताया डेल्टा एल 1.8 कैसे, ये एक नंबर है, मतलब आर्बिटरी नंबर है, जरूरी नहीं कि 1.8 ही होगा, 1.9 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 2 से कम रहेगा, हमेशा 2 से कम रहेगा। जो भी आपका डिस्टेंस था वो ए डैश से लेकर बी डैश तक का 2 था, लेकिन आपको पता है चेन बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी होने के कारण यहां तक का डिस्टेंस तो चेन पर छोटा ही शो करेगा ना, तो छोटा ही डिस्टेंस शो करेगा 2 से, तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, करेक्शन करनी पड़ेगी। समझ आया धीरेन्द्र? बताएंगे? चलो, अभी बात आती है करेक्शन ड्यू टू पुल। फॉर्मूला है, आपको मैंने बताया डेल्टा एल क्या है, एक एरर है, और यही एरर आप लोगों का करेक्शन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, लेंथ तो ओरिजिनल लेंथ होती है, एरिया भी ओरिजिनल है, और E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ चेन। P क्या है? P इज द फोर्स। वो फोर्स जनरली आप कितना रखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास डेल्टा एल का फॉर्मूला बनता है, जो एरर आता है, उसको मैं लिखता हूँ PM माइनस पी नॉट इंटू में L अपॉन में A इंटू E। नाउ व्हाट इज द PM? PM इज द मेजर्ड फोर्स, PM इज द मेजर्ड फोर्स, मेजर्ड अप्लाइड फोर्स कह लो, मतलब जो आप मेजरमेंट के टाइम पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और P नॉट क्या है? P नॉट इज नोन टू बी एज द स्टैंडर्ड फोर्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड फोर्स? अगर याद हो तो 80 न्यूटन, ठीक है। L इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड उसके बाद मेरा आता है E, जो कि कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील या फिर चेन, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी बात को समझना। नाउ यू कैन से दैट अगर आप यहाँ पर प्यारे दोस्तों अपने PM को, अगर आप अपने PM को ज्यादा खींच रहे हो, चेन को ज्यादा खींच रहे हो, तो वो जो 2 मीटर की चेन थी वो लंबी हो जाएगी अभी, और जब लंबी हो जाएगी तो छोटी रीडिंग देगा ना। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि अगर मेरा प्यारे दोस्तों सेम कंसेप्ट है, PM अगर मेरा P नॉट से बड़ा है, पहला पॉइंट, तो मेरी करेक्शन ड्यू टू पुल पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मेरा PM P नॉट से छोटा है तो मेरी करेक्शन ड्यू टू पुल नेगेटिव हो जाएगी। सेम कंसेप्ट है जो मैंने टेम्परेचर में बताया था। इमेजिन करो, सोचो और फिर मुझे बताओ। पंकज पाल, ये मैंने कल लिखवाया था 80 न्यूटन स्टैंडर्ड पुल होता है, मतलब जिस फोर्स के साथ चेन को तैयार किया जाता है, जितने फोर्स पर चेन को खींचना चाहिए, ये कोडल प्रोविजन है। और मैंने ये भी लिखवाया था 1492 कोड से हम लोग लेते हैं ये, तो 80 न्यूटन उस कोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है पंकज। ये चीज समझ आई तो थम्स अप करेंगे। सेम कंसेप्ट है टेम्परेचर वाला। फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा और आता है, दैट इज नोन टू बी एज करेक्शन ड्यू टू सैग। सर एरर WLE में कंफ्यूजन होता है बहुत। WLE क्या? मैं समझा नहीं कृष्णा विकेश, WLE क्या होता है? एरर वाले व्हाट्सएप है क्या? एरर वाले में कंफ्यूजन होता है? ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा। छठा मेरा करेक्शन आता है, दैट इज नोन टू बी एज द करेक्शन ड्यू टू सैग। नाउ डू यू नो व्हाट इज सैग एंड व्हाट इज होग? भाई एक सिविल इंजीनियर होने के नाते ये छोटा सा टर्म पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो ज्यादा लेंथ का वैल्यू 2 होगा ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। अगर 2 मीटर का चेन लूं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज्यादा लेंथ का वैल्यू, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। पुल वाला फिर से बोल। देखो पुल वाले का मतलब है आप उसको खींच रहे हो, आप उसको खींच रहे हो, तो जो बढ़ी हुई लेंथ है वो भी है तो 2 मीटर की ना। जो लेंथ बढ़ी हुई है वो भी है तो 2 मीटर की, लेकिन वो खींच चुकी है, तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कम मेजर करेगा, ठीक है। चलो सैगिंग क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डाउनवर्ड झुकता है
दैट इज सैगिंग, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे अपवर्ड आता है दैट इज हुगिंग। तुम्हें पता है जब तुम स्ट्रक्चर एनालिसिस या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोमेंट, वन इज नोन टू बी एज सैगिंग एंड वन इज नोन टू बी एज हॉगिंग। सैगिंग मोमेंट आपको कहां देखने को मिलती है? अगर आप लोगों को मैं कहूं तो मैं कहूंगा इन द सेंटर ऑफ द बीम, सेंट्रल पोर्शन पे सैगिंग मोमेंट आता है, और जो मेरे सपोर्टेड पोर्शन होते हैं या कॉर्नर पोर्शन होते हैं, कॉर्नर पोर्शन पे आप लोगों का क्या जाता है? हॉगिंग जाता है। ये चीज ना याद रखनी है, काम आने वाली चीजें हैं सारी की सारी। क्लियर है? चलो अब मेरी बात को समझना, यहां से सैगिंग और हॉगिंग क्लियर है। आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों की करेक्शन ड्यू टू सैग का एक फॉर्मूला है, यू नीड टू लर्न दैट फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई एम सेइंग दैट इट्स फॉर्मूला इज गिवन टू यू एज W इंटू एल का होल स्क्वायर इंटू एल अपॉन में 24 इंटू में P मेजर्ड का स्क्वायर। समझना, वेयर W इज नोन टू बी एज द UDL वेट, यानी वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल। L is the original length of the beam या section जो भी आ रहा है, original length of the chain। 24 pm is the measured force। कई लोग यहाँ पे original force लगा देते हैं जो कि गलती कर देता है। pm is the measured force, that is the formula, you need to learn this formula, और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो इसके बाद ना एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, that is known to be as the normal tension। Do you know what is tension? Do you know what is tension? Everybody knows टेंशन मींस खिंचाव। जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको समझना, इसकी डेफिनेशन तो इतनी इजी है, पेपर में आएगा कर लोगे, लेकिन एक कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। टेंशन मतलब होता है खिंचाव। इफ आई एम जस्ट लूजिंग वन मटेरियल, अगर मैंने किसी चेन को लूज करा तो वो चेन ढीली ढाली सी हो जाएगी, लटक जाएगी। अगर मैंने किसी चेन को बहुत ज्यादा खींचा तो वो टेंशन में आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा? दैट चेन विल बी गोइंग टू इन द टेंशन स्टेट। गॉट इट ना? अगर चेन को छोड़ा तो ढीला हो जाएगा, अगर चेन को खींचा तो वो टेंस हो जाएगा, खींच जाएगा। तो सर देयर इज वन वर्ड दैट इज नोन टू बी एज द नॉर्मल टेंशन। आई विल सजेस्ट अनदर वर्ड फॉर दिस, दैट इज नोन टू बी एज द टेंशन फ्री, दैट इज नोन टू बी एज द टेंशन फ्री स्टेट। अभी टेंशन फ्री स्टेट का मतलब होता है कि आप सपोज मैंने आपको कहा कि आप 10 बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन whenever there is increment in the strength of the class, तो आप अपने आप में स्ट्रेसफुल फील करते हो, आपके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन 10 बच्चों तक आप झेल सकते हो, मेरी बात को समझना। और 9 बच्चे हो जाते हैं तो आप कहते हो कि कोई दिक्कत ही नहीं है यार, 9 है निकाल देंगे, ऐसी शब्द पर नहीं फील पर जाना। तो क्या हो रहा है कि दैट 10 इज नोन टू बी एज दैट नंबर जो आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं दे रहा और आपकी बॉडी को रिलीज भी नहीं कर रहा, यानी आप लोगों को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोर्शन में खड़ा कर रहा है। ठीक है, जब 9 बच्चे होते हैं तो ढीला हो जाता है, 11 बच्चे होते हैं तो दिमाग पे जोर आता है। तो ऐसे ही चेन का समझ कर चलो कि जब तुम चेन को ढीला छोड़ देते हो तो वो चेन लटक जाती है, और जब तुम चेन को खींच लेते हो तो वो चेन टेंस आ जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी चेन को प्यारे दोस्तों बिल्कुल उसी फोर्स के साथ खींच रहे हो जितना तुम्हारी चेन झेल सकती है, उस फोर्स को, उस स्टेट को तुम लोग कहते हो नॉर्मल टेंशन। समझ आया हो ये कंसेप्ट? तो प्लीज थम्स अप करना, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा पाएगा आपको, तो ये चीज क्लियर करना। ठीक है, तो I am suggesting you another word that is always very confidential, that is always give you one confidence about this term, tension free state, or I can say that this can be the question of your UPPSC AE exam कि in normal tension zone suggested force कितना हो सकता है, मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग कितना फोर्स चेन पर लगा होना चाहिए। प्लीज टेल मी दिस, आप लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने लॉजिक बताया, बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। What is 80? 80 kilonewton? 80 kilonewton? 80 न्यूटन। I can say that 80 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 80 न्यूटन मेरी चेन झेल सकती है। 10 बच्चों को तुम झेल सकते हो, 11 को नहीं झेलोगे, तो 80 न्यूटन को झेल सकता हूं। That is the normal tension force। Got it? ये कहीं लिखा नहीं है, ये तुम इंटरनेट पे सर्च करना तो भी नहीं लिखा, लेकिन एक लॉजिक, एक कंसेप्ट, एक नॉलेज नाम की चीज होती है, और एक्सपीरियंस बोलता है तो कोई लिखवा रहा। ठीक है, अभी मेरी बात को और समझना, थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेवियर पर आता हूं।
ना तो मैं चेन को खींच रहा, ना तो मैं चेन को सेट कर रहा, ना तो मैं चेन को खींच रहा, ना चेन को लटकने दे रहा। तो मैंने कहा एक ऐसी स्टेट पे मैं खड़ा हूं जहां पे उसका लटकपन और जहां पे उसका खिंचावपन दोनों बराबर है। भाई लटकना मतलब होता है कम करना, खिंचाव मतलब ज्यादा। मैं एक ऐसी स्टेज पे खड़ा हूं, ना तो वो लटक रहा, ना तो वो खींच रहा। तो आई कैन से दैट एट नॉर्मल टेंशन कि सैग इज इक्वल्स टू में पुल हो सकता है, सैग इज इक्वल टू पुल हो सकता है। नॉर्मल टेंशन की स्टेट में सैग और पुल बराबर आ सकते हैं। तो अभी आपको ये चीज तो समझ आ गई कि करेक्शन ड्यू टू सैग और करेक्शन ड्यू टू पुल भी बराबर आ सकते हैं। दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द नॉर्मल टेंशन। ये चीज आपको समझ में आ गई तो तुम लोग आगे पढ़ सकते हो। नाउ मेरी बात को पता है कि करेक्शन ड्यू टू सैग क्या था मेरा, यहाँ पर जल्दी से फॉर्मूला बताएंगे। WL का होल स्क्वायर इंटू में L अपॉन में 24 PM का स्क्वायर। और व्हाट इज द करेक्शन ड्यू टू पुल, दैट इज PM माइनस में P नॉट इंटू में L अपॉन में AE। सो आई कैन राइट इट एज एंड फाइंड आउट द फॉर्मूला, यू कैन कंप्यूट इट वेरी वेल। गॉट इट? चलिए क्या रिपीट करूं अंकित शर्मा, मुझे बताएंगे। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे को रिपीट करने के लिए मत बोलना, आप रिपीट में सेशन देखना तो समझ आएगा। कुछ कंसेप्ट है तो बताना, ठीक है, क्योंकि बच्चों का बहुत टाइम निकल जाता है। जल्दी बोलेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो आप पहली मतलब अभी अभी आए हैं इसका मतलब। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि और ज्यादा करेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले मैं कहूंगा कि एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं, ठीक रहेगा ना? हाँ चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा था प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास आ रहा था सिंपल सा L डैश माइनस L, जो कि बेसिक्स है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप का क्या फॉर्मूला आ रहा था, H स्क्वायर अपॉन 2L। इसी को आप लोग याद रखेंगे, काम का यही रहेगा। थोड़ा स्लो सर समझाते समय, ठीक है। फास्ट होता है क्या यार सही में? स्लो करेंगे, स्लो करेंगे। करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट क्या था, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट था स्लोप था। करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट क्या था, करेक्शन ड्यू टू स्लोप ही था। तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा और टोटल करेक्शन एड अप हो जाती है, ठीक है। आगे की बात करता हूं, टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा था, L अल्फा मेजर टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। अगर मेजर टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर से ज्यादा आता है तो करेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर मेजर टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर से कम आता है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव रहती है। आगे क्या आ रहा था, करेक्शन ड्यू टू पुल PL अपॉन AE का फॉर्मूला था। और बेसिक फॉर्मूला क्या बन रहा था मेरे पास, डेल्टा L इज इक्वल्स टू में PM माइनस P नॉट अपॉन AE इंटू में L। अगर PM P नॉट से ज्यादा आ रहा था तो यू नीड टू लर्न इट, तो करेक्शन पॉजिटिव था। और अगर PM P नॉट से कम था तो करेक्शन नेगेटिव था। आई हैव टोल्ड यू द रीजन, प्लीज कंसेप्ट उसका क्लियर रखिएगा, ठीक है। हाँ टेंशन फ्री स्टेट बता देता हूँ एक बार, पूरा लॉजिक ही समझ लेना फिर अभी 2 मिनट का। करेक्शन ड्यू टू सैग क्या था, उसका फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला याद रखना है, WL का होल स्क्वायर इंटू L अपॉन 24 इंटू PM का होल स्क्वायर। गॉट इट? आगे मेरा आ रहा है नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन क्या था, नॉर्मल टेंशन था खिंचाव के कारण बराबर रहता है सेट का करेक्शन। क्या होता है अंकित शर्मा कि आप जो है, मैंने कहा कि एक चेन है, उस चेन को आप बहुत ढीला सा छोड़ देते हैं तो वो चेन लटक जाएगा। और अगर आप उस चेन को खींच देते हैं तो वो चेन आपका खिंच जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्टेट है जो कि नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल स्टेट का मतलब होता है कि आप उसमें किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं दे रहे। मेरी बात को समझना, ये जो खिंचाव शब्द है ना, ये कब आता है, खिंचाव शब्द जब आता है जब आप किसी मटेरियल की ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा उस पर फोर्स लगाते हो। मतलब ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा उसको जब खींचने की कोशिश करते हो तो खिंचाव शब्द का उपयोग होता है।
नॉर्मल स्टेट में अगर वो है, सपोज मैंने कहा ये पेन है, ये पेन अभी नॉर्मल स्टेट में है, मैं इसको नहीं खींच रहा, तो दैट इज नॉट द टेंशन स्टेट। टेंशन स्टेट कब आएगी? जब इसको खींचा जाएगा, समझ रहे हो? तो अभी कहने का मतलब है कि अगर ये पेन नॉर्मल स्टेट में पड़ा है, तो नॉर्मल स्टेट का मतलब है इसमें टेंशन नहीं आ रही और ये पेन झुक भी नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? ना तो इसमें, यार नरपत माली आपका नेट नहीं चल रहा, आप उसको रिफ्रेश करो। ना तो इसमें खिंचाव आ रहा, ना इसमें सैग आ रहा। तो जब ऐसी स्टेट आती है मेरे पास जिसमें नॉर्मल कंडीशन मेंटेन रहती है, कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं आती, दैट इज टेंशन फ्री स्टेट, तो उसको मैं कहता हूं नॉर्मल टेंशन स्टेट। तो सैग और पुल दोनों बराबर रहता है। भाई बफरिंग नहीं हो रहा, मेरा एकदम सही चल रहा है, आप लोगों का नेट बफर कर रहा है, रिफ्रेश करो उसको। हाँ, ये चीज क्लियर है, सैग और पुल की बातें क्लियर है। चलिए आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अंकित शर्मा, चलो हो गया ना, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको पहले भी। आई एम गिविंग यू सम टाइम एंड आई विल सजेस्ट यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, सो दैट समझ में भी आएगा क्या चल रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर ना आप खुद से करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करेंगे। चलो 299 की तरफ आया शैलेश का, अंकित शर्मा 299, जल्दी से, और बच्चे भी सॉल्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। दो 299 आ रहे हैं, मैं भी करा देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है अ 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी इतना टू शॉर्ट, यानी ओरिजिनल लेंथ कितनी हुई चेन की? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल लेंथ कितनी आ रही है? ट्रू लेंथ दैट इज 30 मीटर, और फॉल्स लेंथ कितनी हो जाएगी? सर 30 मीटर में से 0.1 मीटर छोटा है, यानी 30 में से 0.1 छोटा, तो कितना बचा? 29.9 मीटर। आपको मेजर करना है डिस्टेंस, तो इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड, दैट इज रिकॉर्डेड और मेजर्ड दो शब्द आ रहे हैं। तो जो मेजर करा गया है वो गलत चेन से मेजर करा है, तो फॉल्स डिस्टेंस हो गया ये ना, फॉल्स मेजर्ड लेंथ। तो फॉल्स मेजरमेंट कितनी आ रही है यहाँ पर? 300 मीटर का। सो ट्रू मेजरमेंट कितना होगा ये पूछा गया है। नाउ आई विल सजेस्ट यू, वी हैव डन वन फॉर्मूला, T into T dash, W into W dash. So T dash is equals to, W कितना था आप लोगों का? 29.9 upon 30 into में 300. When I will be going to solve it, 299 मीटर is the correct answer. Option number C समझ में आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The true length of a line is 200 मीटर. Question is saying true length of a line is the true length of the line, that is 200 meter, and when this was measured with 200 meter tape, the length came out to be 200.8 meter. correct length of 200 meter tape कितना होगा? बहुत इजी है, जल्दी सॉल्व करेगा शैलेश सोनी, बहुत बेहतरीन यार, आपने एकदम आंसर करा, या तो आपने पहले पढ़ रखा है, बेशक पढ़ रखा है, बट आंसर कर रही हो, अच्छी चीज है। पूजा 19.92, अंकित शर्मा 19.92। ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी। सो अभी क्वेश्चन में बोला है करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप कितना होगा, यानी जो भी टेप की गिवन थे वो रॉन्ग लेंथ है, तो रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप कितना है आपके पास? दैट इज 20 मीटर। और अभी आपको बोला गया है कि रॉन्ग लेंथ मेजर कितनी आ रही है? रॉन्ग लेंथ मेजर कितनी आ रही है? मैंने M फॉर मेजर लिखा है 200.8। सो अभी बात आती है यहाँ से कि आप लोगों को निकालना क्या है? ट्रू लेंथ ऑफ टेप, TP आपको निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ से, एंड आई विल गेट इट एज 200 इज इक्वल्स टू में 200.8 इनटू में L डैश अपॉन में, सही कर रहा हूँ मैं ये, 20। When I will solve it, I will get the answer, and the answer is coming to me as 19.92 meter. Got it ना? सबका सही था और उम्मीद समझ भी आया होगा। TTWW वाला फॉर्मूला लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A plot of the land 60 by 20 meter is measured by the steel tape. The standard error of the length and the width are this and अच्छा दोनों में सेम है. Then the standard error of area कितना होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी. एक क्वेश्चन एक्चुअली में आप लोग अभी रुक जाओ. एक क्वेश्चन आप लोग रुक जाओ. ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो इसको लिख लो आउट ऑफ सिलेबस. ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ इस क्वेश्चन के लिए. ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी रुक जाओ इस क्वेश्चन को लेकर आप लोग. ये सही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए अभी करना. ठीक है, मैं ये कराऊंगा बाद में. बेसिक सा फॉर्मूला ही है इसमें और कुछ नहीं, बाद में कराऊंगा इसको. The distance between the 2 points measured along a slope is 428 meter. If angle of the slope between the point is 8 degree, horizontal distance कितना होगा? बहुत इजी है, करना जल्दी से. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. Question is saying to you that the distance between the 2 points measured along the slope is this. Slope is 8 degree. So what is the horizontal distance? You can use calculator. For this question, you can use calculator. Got it? Dharmendra is saying option D. Okay. और बच्चे भी you can use calculator very well. बेसिक से क्वेश्चन है, एसएससी जेई के क्वेश्चन है छोटे छोटे से. और बच्चे प्लीज सॉल्व करके आंसर बताएंगे मुझे. Okay. Maximum students are saying option number D. Okay, let me solve it. It is saying that एक स्लोप है और उस स्लोप के along आप लोगों ने एक पॉइंट मेजर करा है. The distance is given to you as 428 मीटर. And the slope is having angle of 8 degree. So it is asking you about horizontal distance between these points. Yani you need to find A, B dash. You can say that if this is L, then this will be equal to L cos theta. अरे क्या था? 428 into cos 80 degree. Sorry, 8 degree. So when I will be going to solve it, its correct answer is 423.83. यानी option number D is the correct answer of this question. Next question आपकी स्क्रीन पर है. खुद सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं करा दूंगा आपको जल्दी से. आपको बोला गया है यहाँ पर एक 100 मीटर की टेप है और सस्पेंडेड बिटवीन द टू एंड्स अंडर द पुल ऑफ 200 न्यूटन. वेट ऑफ द टेप इज इतना 30 न्यूटन का टोटल वेट है. तो करेक्शन फॉर द सैग एंड करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेप एंड्स आर दिस एंड दिस. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. Waiting for the response of the students. You can use calculator as well. Calculator आप यूज करना, समय बचाना. We need to clear the concept also ना, तो वो तो हो जाएगा हमारा. अच्छा, इसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा, चेन लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन. अभी अभी दिमाग में आया, कल करा दूं. पिक्चर नहीं लाया मैं उस टॉपिक के लिए अभी, तो मेरे दिमाग में ही नहीं था. मुझे अभी अभी ध्यान में आया कि वो टॉपिक भी है आपका. सो कल करा देता हूँ मैं वो टॉपिक. में आपको कल करा दूंगा, 5 मिनट लगेंगे क्योंकि मैं पिक्चर नहीं लाया उस टॉपिक की, तो पिक्चर से जल्दी हो जाएगा. ठीक है, कल करा देता हूँ. अभी फिलहाल ये करेंगे जल्दी से. What the question is saying to you, ladies and gentlemen? आंसर नहीं आया मेरे पास यार अभी तक. The weight of the tape is okay. Pradeep Kumar is saying option number B. Pradeep Kumar is saying option number B. It can be the correct answer according to me. देखते हैं. Ankit Sharma is also saying option number B. And एक छोटी सी बात, have you watched the session of PUBG? Have you watched the session of PUBG? क्या आप लोगों ने मेरा PUBG वाला सेशन देखा था? और किसी ने नहीं देखा? बस, अच्छा देखा था. चलिए, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा, अंकित शर्मा PUBG वाला सेशन देखना, YouTube पर हुआ था. इरिगेशन का क्विज करा था इन द PUBG मैनर. ठीक है, तो वो देखना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको.
यूट्यूब पता है ना हमारा कौन सा है। अभी बात आती है यहाँ पे कि 100 मीटर की टेप ओरिजिनल थी और दो एंड के बीच में आपने लटका रखी है। बाद में थोड़ा सा देखा था, शुरू से देखते तो ज्यादा सही रहता, अवार्ड थे उसमें। 100 मीटर का टेप आ रहा है आपका और 200 न्यूटन के फोर्स के साथ आपने खींच रखा है। करेक्शन ड्यू टू सैग का एक फॉर्मूला आता है, WL का होल स्क्वायर इंटू L अपॉन में 24 इंटू P का स्क्वायर। नाउ मेरी बात को समझना, व्हाट इज WL? W is the weight per unit length, L is the total length. So you can say that WL is the total weight. WL is the total weight. अरे W क्या था? वेट पर यूनिट लेंथ था, आप उसको लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो टोटल वेट ही तो बचा आप लोगों का ये। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं ना, W स्क्वायर L अपॉन 24 इंटू P का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? करेक्शन ड्यू टू सैग। अभी एस्टिमेशन का मैराथन वाईफाई पर कैसे सर? वाईफाई स्टडी पर होगा वो, मेरी मतलब 16 अगस्त को है, 4 घंटे का सेशन रखूंगा। 200 न्यूटन का होल स्क्वायर इंटू में L था 100 मीटर अपॉन 24 इंटू में 200 था कि कितना था? 30 था, 30 था। वेट कितना आ रहा है? टोटल 30 आ रहा है। वेट कितना आ रहा है? 30 आ रहा है आप लोगों का। तो यहां से सॉल्व करेंगे ना, तो वी विल बी गोइंग टू पुट इट एज 30 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू में कितना था टोटल? P का स्क्वायर इज 200 का स्क्वायर। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट आंसर एज 0.094 मीटर। गॉट इट ना? तो ये क्या है? दैट इज द करेक्शन एंड इट इज हैज टू बी सबट्रैक्टेड। ये छोटा सा पॉइंट लिखवाना भूल गया, लिख लो। सैग की करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। सैग की करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है? आप खुद सोचकर देखेंगे यहां से कि आपकी एक चेन है और वो चेन की ओरिजिनल लेंथ इतनी है, लेकिन आपको पता है अगर ये लेंथ L है और अगर आप इसको ढीला छोड़ रहे हैं तो आपको इतना कॉमन सेंस तो यहां से आ जाता है कि अगर आप इसकी पूरी की पूरी लेंथ को लेकर चलते हैं, ये L डैश है, तो L डैश आपका L से बड़ा आएगा, यानी आपकी रीडिंग बड़ी आ रही है, आपको छोटा करना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या हुई? छोटा कर रहे हो, यानी हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, टाइम सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी 16 अगस्त को वाईफाई स्टडी चैनल पर, वहीं पे मिलूंगा। तो करेक्शन नेगेटिव है तो फिर क्या होगा? यहां से जो लेंथ मेरे पास बचेगी बाद में, आफ्टर लेंथ क्या बोली गई है मुझे क्वेश्चन में? करेक्ट डिस्टेंस। करेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 में से ये माइनस कर दूं। करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ओरिजिनल था 100 मीटर, उसमें से 094 माइनस कर देता हूं तो 99 पॉइंट कुछ बचेगा, 0.906 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आएगा। स्लोप करेक्शन 30 मीटर, लेंथ अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 इज। जल्दी बताओ। स्लोप करेक्शन along the gradient of 1 in 20 is option A, option B, option C, option number D. तो आंसर आया ऑप्शन ए की तरफ। ओके, लेट मी सॉल्व इट। नाउ अभी आपको बोला गया है कि 1 in 20 का आपके पास स्लोप है। तो आप लोग एक चीज तो जानते हैं कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप का एक फॉर्मूला होता है यहाँ से, h स्क्वायर अपॉन 2 into L। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? टोटल कितना आ रहा है यहाँ से? आपको बोला गया ग्रेडियंट के अलोंग 30 मीटर है, ग्रेडियंट के अलोंग 30 मीटर है और स्लोप कितना है? 1 in 20 का। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 20 मीटर चलते हो तो आप लोग यहाँ से 1 मीटर की हाइट चलते हो, तो अभी आप 10 मीटर एक्स्ट्रा भी चल रहे हो। तो 10 मीटर एक्स्ट्रा चलने का मतलब, सॉरी ग्रेडियंट के अलोंग नहीं है, ये वैसी है, लेंथ गिवन है ना। आपको बोला है 10 मीटर आप एक्स्ट्रा चल रहे हो तो टोटल 30 मीटर में हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर की। तो मैंने कहा हाइट की वैल्यू आ रही है 1.5 मीटर का होल स्क्वायर अपॉन में लेंथ कितनी आ रही थी आपकी? 2 into 30। When I will be going to solve it, I will get it as total 0.0375 meter.
So I can write it as na 3.75 centimeter. So option number A is the correct answer of this question. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन पे अच्छे से पढ़िएगा. बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों का. क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट 30 meter chain diverges through a perpendicular distance d from the correct alignment. तो एरर इन द लेंथ कितना होगा? ऑप्शन एबीसीडी. बेसिक क्वेश्चन बट प्यारा क्वेश्चन है. बच्चों का आंसर जा रहा है डी स्क्वायर अपॉन 60. ओके, सॉल्व करते हैं. अभी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि स्लोप करेक्शन आएगा. ऑब्वियसली करेक्ट अलाइनमेंट की बात चल रही है और आपको पता है करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, एच स्क्वायर अपॉन 2l. आपको पता है एच कितना है? एच आपको गिवन है यहाँ पर टोटल डी कितना कितना ये लाइन आ रही है और इससे कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है? डी डिस्टेंस. सो एच कितना आ रहा है आप लोगों का? डी अलाइनमेंट जा रही है, यानी डी स्क्वायर अपॉन 2 into 30. When I will be going to solve it, d square upon 60. Got it? Next question क्या कहता है? The maximum length of offset. ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको. मैं अभी पढ़ा देता हूँ इसके बारे में. एक छोटा सा टॉपिक आता है मेरे पास. That is going to be as the limiting length of offset. आपके कोर्स में नहीं है, गेट और ईएस में है जनरली, बट फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, काम आएगा. लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट ये क्या होता है? लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से. जैसे मैंने आपको कहा कि यू आर हैविंग सम लाइन जिसके अलोंग आप लोग अपना सर्वे कर रहे हैं और इसी लाइन के अलोंग आपने क्या करा? आपने कोई यहाँ से यहाँ तक का एक ऑफसेट निकालना है. बट दिस इज द लॉन्ग ऑफसेट. मैंने क्या कहा? दैट इज द ऑफसेट. और ये कौन से वाला ऑफसेट है? एक लॉन्ग ऑफसेट है. लॉन्ग ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि इसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर से ज्यादा है. ठीक है ना? तो आपने कहा दिस इज द पॉइंट ए बी एंड दिस इज द ऑफसेट. अभी बहुत ज्यादा लंबा जब ऑफसेट आता है ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा चांस बनता है कि आप लोग ठीक 90 डिग्री वाली लाइन पर नहीं जा पाते. तो आप लोग क्या करते हो? वहां से आप लोग जब 90 डिग्री नहीं जा पाते तो आप लोग प्यारे दोस्तों थोड़ा बहुत अलाइन कर जाते हो. मेरी बात को समझ कर चलना, जो भी कहना चाहता हूं, थोड़ा बहुत अलाइन कर जाते हो. यानी आप इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस की तरफ आ रहे हो, तो ये जो आपके पास एरर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट. इसी को हम कहते हैं एरर इन लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट. और कई बारी हम शॉर्ट फॉर्म में इसी को लिमिटिंग लेंथ का नाम भी दे देते हैं. समझ में आया? बेसिक एक बारी थम्स अप करना. बेसिक क्राइटेरिया क्लियर है आप लोगों को जो भी कह रहा हूं मैं यहाँ पर कि व्हाट डू मीन बाय द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट. चलो अब मेरी बात को और ज्यादा क्लियर करेंगे यहाँ से कि आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोग बहुत लंबा होने के कारण बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ पा रहे, थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हो. तो यहाँ पर मैंने कहा कि यू आर जस्ट मूविंग बाय द स्लोप थीटा और थीटा एंगल से आप आगे की तरफ जा रहे हो. एंड आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन की जो भी लेंथ ओरिजिनल, अभी बात को समझना, ओरिजिनल कौन सी है? ओरिजिनल परपेंडिकुलर है कि आप लोगों का ऑब्लिक है? भाई आप मेजर कौन सी कर रहे हो? जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो है आपका ऑब्लिक रास्ता, यानी जिसको आप चेन से नाप रहे हो वो ऑब्लिक रास्ता है. असली रास्ता जो होना चाहिए था वो परपेंडिकुलर था बट हुआ नहीं, तो वो ऑब्लिकली चला गया. और मैंने कहा कि दैट इज द लेंथ L. सो यू कैन से दैट कि दिस इज इक्वल टू L sin थीटा. यू कैन से वेरी वेल ना, दिस इज इक्वल टू L sin थीटा. नाउ बंधु आपको समझ में आ चुका है कि जब ये L sin थीटा है तो आप लोग एक चीज तो क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने कहा अगर आप लोगों को एरर निकालना था तो टोटल एरर कितना आया आप लोगों का? टोटल एरर आप लोगों का आया L sin थीटा. व्हाट इज दिस? ये तो ठीक है, आ गया. अभी मैं कहता हूं अगर आप लोगों का जो स्केल था, अगर आप लोगों का स्केल जो है, स्केल जो चल रहा है
वो 1:s का चल रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू s मीटर का चल रहा है। एंड दिस L sin थीटा जो है ये आपको पता है ये आपका ग्राउंड पर है, ओरिजिनल है, ये पेपर पर नहीं चल रहा है, ये ग्राउंड पर चल रहा है, चेन ग्राउंड पे चलती है, पेपर पे नहीं चलती। मैंने कहा अगर स्केल आपका 1:s का चल रहा है और ये L sin थीटा मीटर आप नाप रहे हो यहां से, तो आप अगर इसको प्लॉटिंग करना चाहते हो, अगर आप इसको अपने पेपर पे प्लॉट करना चाहते हो, देन यू कैन से दैट यहाँ पर कि ऑन ड्राइंग जो आपका एरर आएगा, ऑन ड्राइंग जो एरर इन लेंथ आ रहा है या फिर एरर इन लिमिटिंग लेंथ आ रहा है वो कितना होगा, ऑन ड्राइंग जो एरर इन लिमिटिंग लेंथ आएगा वो कितना होगा, जो भी ग्राउंड पे डिस्टेंस आ रहा था और उसको आप स्केल से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या हुआ, दैट इज द एरर ड्यू टू द लिमिटिंग लेंथ इन टर्म्स ऑफ एंगल ओनली। समझ आया तो थम्स अप करिएगा एक बारी ना, मुझे क्लियर होना चाहिए कि कुछ रह तो नहीं गया, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, पक्का। चलो आगे की मेरी बात आती है यहां से कि अभी दूसरा मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज बी पार्ट। अभी क्या होता है कि इसमें क्या होगा आपके पास, शैलेश सोनी कोई डाउट है क्या, रिपीट कर देता हूं, ठीक है रिपीट। आपको मैंने बताया कि व्हाट इज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इज डिफाइंड एज कि आपका ये एरर जो है ये खत्म कर देना है, मतलब कि बहुत ज्यादा जब लंबा ऑफसेट होता है, थोड़ा दूर होता है, तो आप लोग पक्का मतलब वहां पर कुछ ना कुछ एरर हो जाता है कि आप बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाते, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते। तो मैंने कहा कि आप लोग परपेंडिकुलर ना जाके थोड़ा सा थीटा एंगल से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डाइवर्ट कर गए ऑफसेट बनाने में, तो जो भी आप लोग डाइवर्ट कर रहे हो, जितना भी डिस्टेंस आप लोग डाइवर्ट कर रहे हो, दैट इज द एरर इन द ऑफसेट। वो एरर ही तो है, ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं जा रहे ना, थोड़ा सा शिफ्ट कर गए। तो ये जो एरर आता है इसको बोला जाता है एरर इन लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, और इस एरर को आपको खत्म करना है। मतलब ये एरर खत्म होगा तो आप लोग कहोगे बिल्कुल एक्यूरेट पे खड़े हो, जो भी लेंथ आ रही है दैट इज द लिमिटिंग लेंथ। तो ये एरर को खत्म करना आपका क्राइटेरिया है। अब इस एरर को पता लगाना है आपको, कैसे पता लगाओगे, एरर कैसे आ रहा है, थीटा की टर्म्स में आ रहा है, आपको पता है टोटल लेंथ कितनी है, एल है, तो यू कैन से दैट इफ दिस इज एल देन दिस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। अगर ये एल साइन थीटा है तो दैट इज द एरर। नाउ मेरी बात तो समझना, ये एल साइन थीटा ग्राउंड पे है, इफ यू नीड टू प्लॉट इट ऑन द ड्राइंग देन यू नीड सम स्केल, ड्राइंग पे प्लॉट करने में स्केल की जरूरत पड़ेगी। और मैंने कहा अगर आप लोगों का स्केल जो है वो 1:s का चल रहा है, if your scale is of 1:s meter then you can say that ladies and gentlemen कि जब ड्राइंग पे प्लॉट करूंगा तो एरर आ जाएगा L sin थीटा अपॉन S। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मॉन्सी ये आया कि नहीं आया, आया ना। चलो अभी दूसरा टर्म आता है यहाँ पे, दूसरा केस क्या बनता है आपका कि आप लोगों का ये एरर है, अब एरर जो है कुछ अलग तरीके का चलेगा। ये अलाइंड लाइन थी एंड यू आर टेकिंग वन ऑफसेट ओवर दिस लाइन, आप लोग इस लाइन पर एक ऑफसेट ले रहे हो, बट ये ऑफसेट बहुत बड़ा है, बट ये ऑफसेट अभी बहुत बड़ा है। तो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये ऑफसेट आप लोगों का बहुत बड़ा होगा तो यहाँ दो चांसेस आते हैं, या तो आप अपनी इस एंगल में कोई ना कोई दिक्कत करोगे, और एंगल वाला मैं कर चुका हूं। अभी मैं क्या कहता हूं कि आप एंगल में नहीं, आप लेंथ में भी दिक्कत कर रहे हो, यानी जब बहुत बड़ा होता है तो ओरिजिनल लेंथ से भी वेरिएशन आने के चांस होते हैं। मेरी बात को क्लियर करा आप लोगों ने। नाउ आई एम सेइंग दैट कि जो आपका एरर है, अभी जो आपका लिमिटिंग एरर आ रहा है वो एरर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास दैट इज योर मेन एरर, दैट इज योर मेन एरर। तो अभी आपको ये मेन एरर निकालना है, ये कैसे निकालूंगा सर, मैंने कहा कि ओरिजिनल लेंथ व्हाट यू हैव टू मेजर इज दैट इज एल, एल डिस्टेंस की दूरी पे आपको ऑफसेट होना चाहिए था, तो आपने क्या करा, इंक्लाइंड पोर्शन पे ही अपना एल निकाल दिया, दिस इज थीटा, सो यू कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप लोग चल रहे हो वो है आपका एक्स। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा, एक मिनट, ऐसे देखो, ये थोड़ा सा आप लोगों का, ये तो था आपका एरर। यू नो दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि जो भी आपका ये चल रहा है, आपने एल अगर ऐसे मेजर करा है
तो ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा स्लोपी ग्राउंड पर। मैंने कहा दिस इज परपेंडिकुलर, यू नो दैट, दिस इज एल साइन थीटा, यू नो इट वेरी वेल। नाउ दिस इज एक्स, सो यू कैन से दैट this is L sin theta, this is x, so this will be equal to what? Let it be the r, let it be the r, and I'm saying that r will be equal to L sin theta का whole square प्लस में x square और इसका पूरे का रूट। समझ में आया तुम लोगों को कि तुम लोगों ने r कैसे निकाला? L sin theta का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और उसका पूरे का रूट। Now have a concentration here. What is r? r is the error in limiting length. r is error in लिमिटिंग लेंथ। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात को समझना, दिस आर इज ऑन द ग्राउंड बट व्हेन यू नीड टू प्लॉट इट ऑन व्हाट? ऑन पेपर। तो मैं क्या कहने वाला हूं, एरर ऑन ड्राइंग क्या होगा आप लोगों का? एरर ऑन ड्राइंग विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में एस, वेयर एस इज द स्केल, where s is the scale of 1 centimeter is equal to s meter। अभी तुम्हें समझ में आ चुका है सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? पक्का ना? अब एक छोटा सा नोट करके लिखना, यहां से इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम एरर इन द लिमिटिंग लेंथ इज, ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम एरर ऑफ लिमिटिंग लेंथ, मैक्सिमम एरर ऑफ लिमिटिंग लेंथ आप लोगों का कितना होता है? मैक्सिमम एरर ऑफ लिमिटिंग लेंथ इज 0.025 सेंटीमीटर, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो आई कैन से दैट कि बोथ द एरर्स, आई कैन से दैट बोथ द एरर्स वेदर इट इज ऑफ द एल साइन थीटा अपॉन में एस। मैंने कहा पहला केस क्या बना मेरा यहां से, एल साइन थीटा अपॉन में एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.025। व्हाट इट ना? कोई डाउट तो नहीं? व्हाट यू नीड टू फाइंड, what you need to find, what you need to find, you need to find L, limiting length। so मैंने बोला you can say that कि L is equals to में S into में 0.025 upon sin theta and its unit is in centimeter। so this is the formula where L is known to be as the limiting length। ये concept है इसका, ये इस तरह से आप लोगों को निकालना होता है, ठीक है। चलो दूसरे केस में कैसे निकाल सकता हूं? मैंने कहा इफ यू आर कमिंग विद केस 2 देन यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अपॉन में एस, ठीक है, दैट शुड नॉट बी greater than 0.025 centimeter। when you are going to solve it you will get the formula। I hope you are getting this, what I mean to say to you। so when I will be going to solve it I will get it as what? ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं? ऐसी तो लगा है L sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S इंटू में 0.025 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का पूरे का रूट कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूं और मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? L। मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का? L। और आई कैन राइट इट एज L का एक फॉर्मूला आ सकता है 1 by sin थीटा, 0.25 का क्या होता है? स्क्वायर 625 ना, तो 0.25 का होल स्क्वायर इंटू में S माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये आप लोगों का एक लिमिटिंग लेंथ का फॉर्मूला आ गया। ये कंसेप्ट है, आप लोगों को समझना है। प्लीज थम्स अप करना, समझ आया कि नहीं आया? थम्स अप करना, समझ आया कि नहीं आया जल्दी से। उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इस तरह के सेशन को पढ़ने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूं। छोटी सी दरख्वास्त आप लोगों से ये रहती है कि आप लोग हर बच्चे तक मेरी वीडियो पहुंचाया करो। और प्लस अगर आपको ये सेशन पसंद आया है ना, आपको लगा कुछ मैंने एक्स्ट्रा सीखा है, कुछ मुझे ऐसा लगा कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाया है, और मैंने पढ़ाया भी है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, एनर्जी समझ आई, क्वेश्चंस जो मैंने करवाए वो समझ आए, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मेरा कोड है NG Live। इसी तरह के कंसेप्ट को डीप मैनर में सीखने के लिए
आप इस NG Live कोड का यूज कर सकते हैं। इस NG Live कोड को यूज करने का बेनिफिट यही होगा कि आप एक तो मेरी टीम से जुड़ जाओगे, जितने भी प्लस के बेनिफिट है वो सब आप लोगों को मिलेंगे, जैसे कि लाइव क्लास, लाइव डाउट सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज, प्लस हर लेक्चर की PDF नोट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस कोड को यूज करके हमसे जुड़ो। जब 10% का ऑफ आपको तुरंत की तुरंत मिलेगा ना, तो मुस्कुराइएगा। क्यों? एक तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे क्योंकि आपकी गाइडेंस करने के लिए मैं रेडी खड़ा हूं, प्लस भैया ऑफ मिलता है तो मुस्कुराना चाहिए ना, ऑब्वियसली। सो भैया इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब से जुड़िए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए। मैं कुछ स्पेशल क्लासेस भी लेता हूं, वो आप लोगों को मिलती रहेगी, और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं यार। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो, अच्छे संस्कार अपने अंदर डालते रहो। बहुत जरूरी है आपके विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, क्योंकि आपका विकास ही हमारे देश का विकास है, ऐसा मेरा मानना है। सो चलते हैं भैया। कोड क्या है? NG Live है। ठीक है, बाय।